Very pleasant morning to my dear student. Today we will do the next part of the chapter Rebel in the Rush and today our topic is repression. कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने किस तरीके से 1857 के रिवॉल्ट को रिप्रेस किया था, उसे दबाया था, किस तरीके से 1857 की रिवॉल्ट का दमन किया गया था. And this time we can see we are having a clear evidences of that time period कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए इस रिबल को, इस विद्रोह को दबाना जो था वो इजी नहीं था. सो बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप टू द रिकॉन्कर नॉर्थ इंडिया, द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉ टू हेल्प देम टू किल द इंसर्जेंसी. मीन्स कि इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट पास आउट किए थे, स्पेशली इन मई एंड जून ऑफ 1857. अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो नॉर्थ इंडिया, द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट इज़ अंडर द मार्शल लॉ, कि मार्शल लॉ है, लेकिन जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, इवन जो ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स है, दे वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश द इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ द रिबेलियन. कि अगर उन्हें लगता है कि रिबेलियन है, विद्रोही हैं, तो उनको वो क्या कर सकते थे, पनिश कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी. इन अदर वर्ड, द ऑर्डनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल दैट इज़ कम्प्लीटली सस्पेंडेड, क्योंकि दैट इज़ कम्प्लीटली पुट आउट. रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, और उनकी वन पनिशमेंट क्या थी कि जितने भी रिबेलियन है, जितने भी विद्रोही हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट थी, दैट इज़ डेथ, कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए. मीन्स माई डियर स्टूडेंट, वी कैन से आर्म विद दीज न्यूली इनेक्टेड स्पेशल लॉज, कि जो उन्होंने स्पेशल लॉज बनाए थे, जो हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल स्पेशल रूल्स रेगुलेशन थे, इवन जो रे इन्फोर्समेंट थी दैट ब्रॉट इन फ्रॉम ब्रिटेन, की जो ब्रिटेन से उनके पास आई थी, सबका मेन मोटिव क्या था, दैट इज़ हैविंग अ टास्क ऑफ सरप्रेसिंग द रिवॉल्ट, की रिवॉल्ट को किस तरीके से सरप्रेस करना है, ख़त्म करना है. सो दे लाइक द रिबेल्स रिकोगनाइज द सिम्बॉलिक वैल्यू ऑफ डाले, कि जो सिम्बॉलिक वैल्यू थी डाले की, उसको उनको पता था कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया था रिवॉल्ट में. तो ब्रिटिश दस माउंटेड अ ट्रू प्रोलॉन्ग्ड अटैक, उन्होंने दो अपने अटैक स्टार्ट किए थे. वन अटैक, वन फोर्स उनकी कहाँ से थी, कोलकाता से थी, इनटू नॉर्थ, और जो अनदर अटैक था दैट इज़ फ्रॉम पंजाब, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली पीसफुल टू रिकॉन्कर दिल्ली, जिससे कि दोबारा फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को विन किया था. सो द फाइटिंग एंड द लॉस ऑन द बोथ साइड दैट वर हैवी. वन रीज़न क्या था इस साइड का, द रिबल वर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली, कि जितने भी पीपल थे, जितने भी रेबल से विद्रोह थे, वो दिल्ली में आए, और उनका मेन पर्पज़ क्या था कि दिल्ली को हारने से बचाना. इन द गिग्नेटिक प्लेन टू प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश रिकनकर वॉज स्लो, क्योंकि जो गिग्नेटिक प्लेस थी, गंगा का जो हम कह सकते हैं जो प्लेन एरिया था, वहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपने आप को दोबारा जिताने का जो प्रोसेस था दैट इज़ कम्प्लीटली स्लो. अब उन्होंने क्या किया, जो फोर्सेस थी उनको सेंड किया इन द एरियाज ऑफ विलेज बाय एंड बाय. इवन जो कंट्री साइड थे, पीपल थे इन एरियाज़ में, दैट इज़ कम्प्लीटली होस्टाइल, कि उन्होंने क्या कर दिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे, उनके हॉस्टाइल थे, फ्रेंड रिलेशन नहीं थे. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने दोबारा फिर अपने जो इस काउंटर था इंसर्जेंसी थी ऑपरेशंस को स्टार्ट किया. अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दैट वर नॉट डीलिंग विद जस्ट लाइक अ म्यूटिनी, कि एक म्यूटिनी नहीं है बल्कि एक अपराइज है, एक विद्रोह है जिसको कि एक पॉपुलर स्पॉट मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ऑफिशियल फॉर्सिथ एस्टिमेटेड, उन्होंने क्या, फॉर्सिथ ने क्या एस्टिमेट किया था कि जो रेबेलियन थे, अब वो टोटल पॉपुलेशन के जो मेल अडल्ट थे वो कितने थे, 3/4 थे, और इनको कंट्रोल करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एंड दिस टाइम ब्रिटिश यूज़ मिलिट्री पावर, उन्होंने मिलिट्री पावर को यूज़ किया. अब जो लोकल हम कहे कि जो उनकी अथॉरिटीज़ थी, जस्ट लाइक द पीजेंट्स, तालुकदार और लैंड होल्डर्स, उनको क्या किया, अपने फेवर में वो लेके आए. तो जितने भी लैंड होल्डर्स थे, या हम कह सकते हैं तालुकदार थे, जमींदार थे, उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया. उनका मेन पर्पस क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करना. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी आपके जो इंडियंस थे, और वी कैन से जो आपके नेटिव्स थे, दिस टाइम दे आर डाइंग ऑफ हंगर, और वी कैन से द इलनेस और द स्टारवेशन.